नफरत अंगेज बयानात व तकारीर के मुकदमात में बीजेपी एमएलए राजा सिंह को बरी कर दिया गया है। राजा सिंह मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले बयानात के लिए बदनाम है। वाज़ेह है कि हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सरपरस्त कंपनी मेटा ने राजा सिंह से जुड़े 2 फेसबुक ग्रुपों और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हदफ कर दिया था। बहरहाल अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली के मुकदमात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने राजा सिंह को नफरत पर मबनी बयानात और श्री रामनवमी रैली में की गई इख्तियाल अंगेज तकारीर मुकदमात में बरी कर दिया। राजा सिंह के खिलाफ ये मुकदमात मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे, जिनमें मंगलहाट और शाहनाइजगंज पुलिस स्टेशन भी शामिल है। इंडिया हेट लैब ने एक रिपोर्ट तैयार करते हुए बताया था कि राजा सिंह ने कम से कम 32 इख्तियाल अंगेज तकारीर की और मजहबी बरादरियों को निशाना बनाया। राजा सिंह पर यह भी इल्ज़ाम था कि उसने हैदराबाद में पुलिस इजाज़त के बगैर श्री रामनवमी रैली निकाली थी। हुकूमत तेलंगाना ने मुस्तहिक शहरियों को राशन कार्ड्स फराहम करने का ऐलान किया, ताहम राशन कार्ड्स की इजराई में एक और ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मंजर-ए-आम पर आई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हैदराबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम 1 मार्च से शुरू होगी, ताहम मुकामी रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि इस ज़िम्मन में सिविल सप्लाईज अहदेदारों को कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए और ना ही राशन कार्ड्स की तकसीम के कोई तैयारियाँ की गई हैं। रियासत तेलंगाना में 9,96,000 तलबा इंटरमीडिएट इम्तहानात में शिरकत करेंगे। इन इम्तहानात का आगाज़ 5 मार्च से होगा और 25 मार्च को इनका इख्तिताम अमल में आएगा। रियासत भर में इन इम्तहानात के लिए 1,532 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी एलोन मस्क के मशवरे पर अमल करते हुए हिंदुस्तान के बशमूल मुख्तलिफ मुल्कों को US एड के तहत दी जाने वाली इमदाद रोक दी है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क में कई इदारे मुतासिर हुए। ट्रंप के इस इक़दाम से हैदराबाद में वाक़े ख्वाजा सराओं का एक क्लिनिक बंद करना पड़ा। ये क्लिनिक LGBTQIA कम्युनिटी की सेहत से मुतालिक ज़रूरियात की तकमील में अहम किरदार अदा करती थी। बताया जाता है कि मित्र क्लिनिक को अब बंद कर दिया गया है। जनवरी 2021 में इस क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया था और ख्वाजा सराओं का मुल्क में ये मखसूस और सबसे बड़ा क्लिनिक था। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने रुकन कानून साज कौंसिल 3 मार मल्लाना को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में मुअत्तल कर दिया है। 3 मार मल्लाना ने ज़ात पात पर मबनी सर्वे की कॉपी और उसके कागजात नजर आतिश कर दिए थे। इससे कबल मल्लाना को वजह बताओ नोटिस जारी की गई थी और दूसरी तरफ कांग्रेसी कायदीन उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे थे। वाज़ेह है कि कास्ट सर्वे न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक का सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में आगाज़ हो चुका है, जबकि हिंदुस्तान में कल से माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने वाला है। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद का हमारे नुमाइंदों ने दौरा किया और देखा कि वहाँ तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और आज से नमाज तरावी का आगाज़ होने वाला है। दूसरी तरफ शहर में मुख्तलिफ ममालिक के खजूरों की आमद का सिलसिला भी जारी है और बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा खजूरों की मांग इराक़ी खजूर और ईरानी खजूर की है। दूसरी तरफ बेगम बाज़ार जो शहर का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ के एक व्यापारी का कहना है कि इस मरतबा अनवा व अक़साम के खजूर हैदराबाद आ चुके हैं और दूसरी तरफ मदीना बिल्डिंग हो या फिर दूसरे बाज़ार हो, वहाँ के ताजरीन का कहना है कि मलबूसात हों या फिर दूसरी अशिया ज़रूरिया हो, उसका स्टॉक भी आ चुका है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे में जो रेप केस का वाक़या पेश आया था, उस सिलसिले में मुलजिम दत्तात्रेय रामदास को गिरफ्तार भी किया गया था और उसे अब 12 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया गया है। पुलिस ने कल ही उसे उसके घर के करीब गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी जुर्म के इर्तिकाब के 75 घंटों बाद अमल में आई थी। पुलिस के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि दत्तात्रेय रामदास ने गन्ने के खेत में गिरफ्तारी से कबल 3 मरतबा खुदकशी की कोशिश की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इरादे अच्छे नहीं लगते। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से अफगानिस्तान में जंग छेड़ना चाहते हैं। ट्रंप ने
अपने ताज़ा बयान में इस मामले में वाज़ेह इशारे दिए हैं। इनका कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने 70,000 गाड़ियाँ छोड़ी हैं और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियाँ फरोख्त कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में अपने छोड़े हुए असलहा वापस लाएगा। अमेरिकी सदर ने यह भी धमकी दी है कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि बगराम फिजाई अड्डा चीन पर नज़र रखने के लिए बहुत अहम है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस में आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े का वाक़या पेश आया और सारी दुनिया में ट्रंप मौज़ूए मजाक बन गए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप के बहैसियत सदर दोबारा दाखिल होने पर ऐसा लगता है कि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी सदर की हैसियत से हलफ लेने के बाद अजीब व गरीब फैसले किए हैं। इस तरह वो सारी दुनिया में मौज़ूए मजाक और मौज़ूए बहस बने हुए हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। बातचीत जल्द ही झगड़े में तब्दील हो गई। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को डांटा, उन्हें बेवकूफ़ कहा, चीखते चिल्लाते हुए ये भी कहा कि आप बहुत बोलते हैं, आपने अमेरिका की बेइज्जती की है। रूस के खिलाफ अगर हम तुम्हें हथियार नहीं देते तो 2 हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो चुकी होती। अमेरिकी सदर और नायब सदर की ज़ेलेंस्की पर बरहमी का वीडियो सारी दुनिया में वायरल हो गया है। इसी दौरान अमेरिका ने अपने ख़ास हामी इसराइल को $3 अरब के असला और बुलडोज़र फरोख्त करने की मंजूरी दी है। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर के साथ कल जो कुछ भी रहा है वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी से मुआज़रत का ही नहीं करेंगे। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान, और राजस्थान में आपको बता देते कि शहद के मक्खियों के हमले में 90 साला बुजुर्ग खातून अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई। ये वाक़या राजस्थान के ज़िले चित्तौड़गढ़ में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि केली गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 90 साला अमरीबाई दिगर अरकान ख़ानदान के हमरा खेत में काम कर रही थी कि शहद की मक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। नतीजे में अमरीबाई और दूसरे अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। तमाम ज़ख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम अमरीबाई अपने ज़ख्मों से जामर ना हो सकी। नाज़रीन, हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त ताकतें किस तरह सरगर्म हो गई हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम आयद करता है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और उसके बाद फिर आपका घर मुतहदिम कर दिया जाएगा। ऐसा ही एक वाक़या महाराष्ट्र में पेश आया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिंद पाक मैच के दौरान एक 15 साला लड़के की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर उसका मकान और उसके वालिद की दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये वाक़या महाराष्ट्र में पेश आया। हुक्काम ने ये कार्रवाई एक हिंदू मजहबी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की शिकायत पर की है, जिसमें उसने कहा कि 15 साल लड़के ने न सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया बल्कि हिंद मुखालिफ नारे भी लगाए। दूसरी तरफ पुलिस और आला ओहदेदारों का कहना है कि लड़के के पाकिस्तान मुआफ़िक नारे लगाने का कोई वीडियो मौजूद नहीं है। समाजी जहदकारों का कहना है कि ये मुसलमानों के साथ तासुब व जानिबदारी की बदतरीन मिसाल है। नाज़रीन, इसी के साथ सियासत का एक्सप्रेस न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह फिर 1 घंटे बाद हम ताज़ा खबरें लिए आपके सामने हाजिर होंगे।